सबको तहे दिल से मैं रमज़ान और होली की मुबारकबाद देता हूँ सभी देशवासियों को। अब आपस में आप नफ़रत का जो बीज बो रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है। ये माहौल को गंदा किया जा रहा है। इस तरीके का बयानबाजी जो हो रही है, इसको रोकना होगा। कि जुमा हो उसका भी एहतराम करें, होली है आप उसका भी एहतराम करें। हम लोग सब लोग यहाँ पे ईद भी मिल के मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक दूसरे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि होली से पहले होली और जुमे के बयान पर काफी सियासत हो रही है। पूरे देश भर में चर्चा है, माहौल गर्म है। ऐसे में हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं वसीम अख्तर साहब। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है तो इस पर उनकी क्या राय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से होली से पहले इस तरह का बयानबाजी हो रहा है पूरे देश भर में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ वसीम अख्तर और सबको तहे दिल से मैं रमज़ान और होली की मुबारकबाद देता हूँ सभी देशवासियों को। और अभी आप देख रहे हो जगह जगह पे होली को और जुमे की नमाज को लेकर के जो है काफ़ी सारे गलत गलत अल्फाज जो है सामने उठ कर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले इस तरह की बयानबाजी जो है बहुत कम आती थी सामने उठ कर के। तो कहीं ना कहीं बोलने का मसला ये है कि आप अभी देखोगे भी हम लोग कुछ इंतजामात किए हैं होली से रिलेटेड और अफ्तार से रिलेटेड। हमारी टीम भी है, जैसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस की टीम और जनाशा की टीम हमारे साथ मिल करके यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं। जो हिंदू भाई जो हैं वो मुस्लिम भाइयों को रोज़ा का जो है वो अफ्तार का पूरा सामान उनको देंगे और मुसलमान भाई जो हैं वो कल होली है, सभी को पता है, और होली की कुछ सामान जो है वो गिफ्ट के तौर पे हिंदू भाइयों को यहाँ से दिया जाएगा। और ये चीज़ जो है आपसी बैर, मजहब कभी ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो। उसके बाद में आप देखो एक लाइन है अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप अच्छे से जानते हो कि 2014 से पहले जब बीजेपी की सरकार आई, आने से पहले आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम जगह जगह पे नहीं होता था। अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। हम जब कोई बच्चा अगर किसी घर में जन्म लेता है तो आपने देखा होगा उसको ये नहीं पता होता, इतना मासूम होता है, उसको ये नहीं पता कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है या हिंदू के घर में पैदा हुआ है। उसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। अब आपस में आप नफ़रत का जो बीज बो रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है। ये माहौल को गंदा किया जा रहा है। इस तरीके का बयानबाजी जो हो रही है इसको रोकना होगा। और कुछ सियासत से जुड़े लोग जो राजनेता जो हैं इस तरीके की गलत बयानबाजी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत मैसेज है समाज के लिए। हम यही कहेंगे कि जुमा हो उसका भी एहतराम करें, होली है आप उसका भी एहतराम करें। हम लोग सब लोग यहाँ पे ईद भी मिल के मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मनाते हैं। होली भी मनाएंगे, सबका ख्याल भी रखेंगे, आपस में आप नफरत का बीज ना बोएं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से सब लोग इंसानियत का पाठ पढ़ाएं समाज में। आप सबको मिलके एक दूसरे के साथ में रहने का तहजीब दें, उनको ये इल्म दें कि भाई इंसानियत का सबक सीखो और एक दूसरे के साथ आप मिलजुल के साथ में रहो। आप क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के अंदर का जो माहौल है और बाकी जो देश भर का माहौल है, क्या फर्क देखते हैं आप? काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। आप हमारे बंगाल के अंदर देखोगे तो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। कुछ जो अंधभक्त लोग हैं वो लोग इस चीज़ को करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छे से बताना होगा कि आप इस बयानबाजी को ले करके आप इस तरीके का गंदा माहौल क्रिएट ना करें। कहीं ना कहीं इससे जो है समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा है। और हिंदू मुस्लिम ये क्या है, कुछ नहीं है, ये आपको भी नहीं पता है। आप जब जन्म लेते हो, जन्म लेने से पहले क्या आपको पता होता है कि क्या आप किस धर्म में पैदा हुए हो? जब तक आपको इतना होश नहीं होता है, आप मैच्योर नहीं हो जाते, 10 साल या 15 साल के नहीं हो जाते, जब तक आपको ये भी पता नहीं होता कि आप कौन से जाति के हो। तो ये जो है ये एक वोट बैंक है। कहीं ना कहीं लोग जो है ये जो गलत मैसेज जो दे रहे हैं, राजनेता जो है इस तरीके के अंधभक्ति फैला रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकना होगा। अभी जो यूथ पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है और ये सब पे हम लोग रोक लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जो है हम लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं इससे बहुत सारे मैसेज लोगों को मिलेंगे
और देखने के बाद में कहीं ना कहीं ये अंधभक्ति जो है इस चीज को हम लोग दूर कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द अब इलेक्शन होगा, अगले साल इलेक्शन है विधानसभा का, और उससे पहले ही बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया है कि जब हम जीत जाएंगे तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से भगा देंगे। क्या कहेंगे इस पर? अभी से ही ये सब चीज शुरू हो गया है। देखिए, उन्होंने जो अभी बयानबाजी की कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। ये उनका अकेले का अधिकार है नहीं। आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम सबसे पहले तो एक इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो कहीं ना कहीं हम सबका अधिकार है। अगर हम इलेक्शन जीत करके असेंबली के अंदर जाते हैं तो उनका पावर है नहीं, उनका अथॉरिटी है नहीं कि वहाँ से वो निकाल दे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अल्फाज थे, जो वर्ड वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टोटली रॉन्ग है। उनको इस बयानबाजी से दूरी बनानी चाहिए। इतने समझदार नेता हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं, और इस तरीके का ऐसा लगता है कि जैसे जाहिलियत है उनके अंदर, इस तरीके का गलत अल्फाज जो है यूज कर रहे हैं, तो वो टोटली फॉल्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वसीम अख्तर साहब थे, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, और खासतौर से जो देश भर में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और एक हद तक नफरत फैलाया जा चुका है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात रखा। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ, दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।